हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। जैसा कि आप अभी देखते ही होंगे कि हर एक एरिया में जो आई फ्लू है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो किस रीज़न की वजह से ये आई फ्लू फैल रहा है, जो कि एक आई इन्फेक्शन है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या प्रिकॉशन यानी हमें सावधानी रखनी चाहिए अगर किसी भी फैमिली मेम्बर्स को आई फ्लू हुआ है। तो इसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या आप घर पे घरेलू उपाय जो है वो कर सकते हो, इसके अलावा क्या आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हो आई फ्लू को ट्रीट करने के। सबसे पहले हम ये समझते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू जो कि एक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है हमारे आउटर मेम्ब्रेन जो आई का होता है, यानी ये वाइट वाला पोर्शन आप देख ही रहोगे आई का, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना, इसी को हम आई फ्लू कहते हैं और इसी को हम लोग वायरल कंजक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से कि आपका जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये रेडिश हो जाता है, यानी रेड कलर में हो जाता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन हमारे ये जो आईलिड होता है ना, इसके अंदर की साइड भी फैलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। तो आपने देखा ही होगा किसी भी आई फ्लू पेशेंट को कि उसका जो ये आईलिड होता है वो स्वेल कर जाता है। इसके अलावा चिपचिपा हो जाता है हमारे आइस जो हम ओपन और क्लोज करते हैं। तो इसके अलावा आपको पेन होता है और जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, यानी खुजलीपन होता है। तो ये जो है इसके जो है लक्षण है, सिम्टम्स है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स को आई फ्लू होता है तो उनको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ये आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है बिकॉज पहला रीज़न ये है कि ये जो इसी को हम लोग कंजक्टिविटीज़ कहते हैं और ये मिक्स तरह का कंजक्टिविटीज़ है, यानी ये एक तरह का वायरल है और एलर्जिक है और इसके अलावा बैक्टीरियल है। इसी वजह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब कैसे फैलता है, तो जो है ये एक तरह का मिथ होता है कि एक दूसरे को देखने की वजह से फैलता है। ये ऐसा नहीं फैलता है, ये मेनली जो फैलता है कि आपने क्या किया है, किसी भी पेशेंट को हुआ है आई फ्लू, उसने अपने आइज़ को ऐसे रब किया तो उसके जो वो बैक्टीरियास है उसके हैंड में आ गए। अब उसने क्या किया है कि अपने दूसरे वाले आँख पे भी अगर वही हैंड लेके गया है तो उसके दूसरे आँख में भी हो जाएगा। इसके अलावा उसने घर का कोई भी सामान यूज़ किया, जैसे तावल यूज़ किया है और उस फैमिली मेम्बर्स के दूसरे मेम्बर ने वो तावल यूज़ कर लिया है, तो उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी ये हो सकता है। तो आपको ये समझ आया तो क्या करना चाहिए हमें, तो सैनिटाइज़र अपने घर पर रखना चाहिए और हैंड वॉश प्रॉपर करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये हो गया इसके बारे में। और आपका हाथ जो है वो आइस पे ना जाए, इसके लिए आप गॉगल्स पहन सकते हो, यानी चश्मा लगा सकते हो, ताकि आपका जो हाथ है वो जाए और रुक जाए चश्मा पे, ताकि आपको जो है वो खुजलीपन होता है तो हम टच करने लग जाते हैं ना, तो वो ना हो। तो ये कुछ आपको जो है वो सावधानी रखनी है। इसके अलावा जब भी आप आई ड्रॉप्स का यूज़ कर रहे हो तो उसका जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन होता है वो टच ना हो आई से, नहीं तो क्या होता है कि जो आपके आई से जो बैक्टीरियाज फैले हुए ऐसी हैं वो जो है दूसरे आई आँख में आप जब डालोगे तो उसमें भी फैल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रिकॉशंस के बारे में। अब क्या क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा जो है वो कपड़े में लेकर के और 2 से 3 बार 1-1 मिनट की सिकाई कर सकते हो जिस भी आई में हो रखा है, और ये बर्फ़ के टुकड़े से ही करना है। तो ये होम रेमेडीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉप के बारे में। तो ड्रॉप जो है यहाँ पे आप देख ही सकते हो, 2 तरह का आपको ड्रॉप यूज़ करना है। एक तो एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे सेफ्लॉक्स डी देख सकते हो। इसके अलावा मॉक्सिसिप आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर ना एंटीबायोटिक ये ड्रॉप्स होता है। तो इसके अंदर एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जिसको हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं, नियोमाइसिन कहते हैं, टोब्रामाइसिन कहते हैं। तो अलग अलग जो भी आपके नियर बाई मिलेगा वो आप आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आप यूज़ करते हो। यहाँ पे सिफ्लॉक्स डी, इसके अंदर सिफ्लोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन 2 की वजह से हो रहा है आपको ये प्रॉब्लम। तो जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो ये हमारा एंटीबायोटिक ठीक करेगा। और दूसरा जो इनके अंदर जो ड्रग होता है वो होता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो कि इन्फ्लामेशन यानी जो सूजन वाला पार्ट है और पेन वाला पार्ट है उसको ठीक करने का काम करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ये एंटीबायोटिक एक ड्रॉप आपको यूज़ करना है, जो कि 3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, 1 से 2 ड्रॉप।
अब दूसरा जो ड्रॉप होता है वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। एक तरह का जो ड्राइनेस ऑफ आई होता है ना, उसको ठीक करने का काम करता है कि आपका आँख जो है एकदम सूखा सूखा ना रहे, तो उसी के लिए ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप होता है। इसके अलावा जो भी इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इसमें भी ये काम करता है। तो इसीलिए यहाँ और सभी जितने भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है मोस्टली इसके अंदर आपको यही सॉल्ट देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो इस नाम से आप सॉल्ट नेम से बोल दीजिएगा, वो आपको ड्रॉप दे देगा। इसके अलावा जो है ये हो गया इनिशियल स्टेट पे आपको ये सब यूज़ करना है। अगर सीवियरिटी है तो आपको अपने डॉक्टर से जाकर मिलना है और इसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।